खुदावंद यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर पिता का, पवित्र आत्मा जी का, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। और फिर अपने वचन को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले प्रार्थना करें। सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं आज की इस रात्रि में परमेश्वर आपने हम सबों को जोड़ा इस मोबाइल कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रभु, ताकि हम आपके वचनों को सुने, सीखें और उसके अनुसार चल सकें। क्योंकि प्रभु हमें शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है परमेश्वर की हम आपके वचन के द्वारा चल सके प्रभु। लेकिन हम जानते हैं आपने वचन में कहा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकूंगा। हाँ प्रभु जी, हम आपके वचन पर चलने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। और जो कुछ भी हम वचन को बोलते हैं प्रभु, वो हमारे द्वारा नहीं परंतु पवित्र आत्मा जी के द्वारा हो, ताकि लोगों के हृदय छिदे, लोग मन फिराएं, पश्चाताप करें और यीशु के पीछे चलने वाले बने। ऐसा अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो खुदाबंद ने हम सबों को दिया। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब भले और चंगे होंगे और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सेवा करके और परमेश्वर के वचनों में आप आगे बढ़ रहे होंगे। और सच में प्रभु का आनंद हम सबों के साथ हमेशा होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। एक मसीह जीवन जो होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से मैं अपनी बातों को शुरू करूंगा और कुछ बातें मैं आपको पहले वचन के पहले बताऊंगा। कुछ चीजें मसीह का जो जीवन होता है प्रियो, वो एक जीवन होता है जिसमें हम चाहे दुख में हो, चाहे परेशानियों में हो, चाहे हमारे जीवन में परीक्षाएं चल रही हो, चाहे हम किसी भी ऐसी चीजों से गुजर रहे हैं जो हमारे लिए सहना असंभव है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार सिखाता है कि हर समय आनंदित रहना सीखना है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे दुख होंगे, हो सकता है पैसों की परेशानी होगी, हो सकता है आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही होगी, हो सकता है चंगाई नहीं मिल रही होगी, हो सकता है ऐसी कई परेशानियां आपके लाइफ से, आपके परिवार से, आपके घरानों से जुड़ी हुई होगी प्रियो। आप प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, आप परमेश्वर से बातें भी करते हैं, परमेश्वर उपवास भी कर रहे हो, बहुत सारी चीज कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो चीज हो सकता है कि वो नहीं हट रही है। लेकिन वचन इस प्रकार से कहता है प्रियो, आपको विश्वास होगा, अगर वचन पे आपको विश्वास है तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर जहां कहीं पर भी आप रहेंगे, चाहे आप दुख में है, चाहे तकलीफ में, चाहे बीमारी में है, परमेश्वर आपके साथ उसी जगह पर मौजूद होता है प्रियो। आपको पता है पुराने नियम में जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपनी निर्णय लिया कि हम परमेश्वर के ही पीछे चलेंगे, तो उन्हें आग में डाला गया और आग में उनके साथ, तीन के साथ एक और व्यक्ति राजा को दिखता है और वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वहां पर दिखाई देता है। तो जिस दुख में अगर हम जा रहे हैं या जिस परेशानियों में हम जा रहे हैं, हमें लगता है कि हम अकेले हो गए, परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है, परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है और मैं इतनी मुसीबत गुजर रहा हूँ, मेरे ही साथ इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है, मेरे ही परिवार में इतना दुख क्यों आता है, ये सारे सवाल हमारे जीवनों में आते हैं प्रियो। लेकिन मैं आज आपको एक बात को बताना चाहता हूँ। जब नाव में झील पर जब नाव चल रही थी, उस चेले नाव में थे, यीशु नाव में थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता होगा कि नाव पर में क्या हो गया था, तूफान और आंधी आने लगी और नाव डगमगाने लगी। आज हो सकता है प्रियो हमारे जीवन में यीशु हमारे साथ है, हमारे जीवन में यीशु है, हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन में आंधी है, तूफान, परेशानी है। इसका ये मतलब नहीं है प्रियो कि परमेश्वर आप पर ध्यान नहीं दे रहा है या परमेश्वर आपकी सुन नहीं रहा है। सब कुछ यीशु को पता है। यीशु के बारे में वहां पर लिखा है कि वो सो रहे थे। परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं कि प्रियो कितना भी आंधी और तूफान आए, वो आज नहीं कल थम जाएगा। आराम करो, चिंता मत करो, आनंद करो। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है, हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ा करके या बुड़बुड़ा करके या हम कुछ ऐसी बातों को करके हम प्रार्थना को छोड़ देते हैं, हम उपवास करना छोड़ देते हैं, हम संगति करना छोड़ देते हैं, हमारे मुंह से सकारात्मक शब्द निकलना छूट जाते हैं या हम अच्छे अच्छे शब्दों को जो वचन वो बोलना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे हम क्या होते हैं, नीचे जाने लगते हैं। नहीं, परमेश्वर का वचन हमें कभी भी ऐसा नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि कैसी भी कंडीशन में आप रहो, परमेश्वर आपके साथ है,
और आपके साथ दे करके वो आपको उस जगह से निकालेगा और आपको ऊंचाई पर भी ले जाएगा, आपको ब्लेस भी करेगा। बस शर्त यह है प्रियो कि आपको खड़े बस रहना है। लाल समुद्र आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रही होगी कि चट्टान है, उसमें पानी नहीं है, सूखी पड़ी हुई है, लेकिन उसी चट्टान से परमेश्वर पानी भी निकालेगा, उसी समुद्र को आपके सामने दो भाग भी करेगा। लेकिन जरूरत है आपको खड़े रहने की प्रियो, आपको खड़े रहने की। आप जब खड़े रहते हैं, आपकी परेशानी या विपत्ति है, कुछ भी प्रकार की दिक्कतों में परमेश्वर उससे आपको विजय दिलाते हैं। जब आप पीछे हट जाते हैं तब दिक्कत खड़ी होती है, तब हम हार मानते हैं। तो हमारी हार हमारे ही द्वारा होती है, परमेश्वर के द्वारा नहीं प्रियो। इसलिए पौलुस एक बात तो लिखता है गलातियों में कि पुरानी बातों को भूल करके हम आगे की ओर बढ़े। इसलिए मैं आज आपको ये बात को बताना चाह रहा हूँ कि आज ही आपने न्यूज पढ़ा होगा कि एक एक्टर ने खुदकुशी करी। मतलब मैं अपने ऑफिस में था और वो न्यूज मेरे फेसबुक में देख रहा था, तो उसमें न्यूज आई और मैं सोच रहा था कि इनके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, जिसके लिए इंसान दुनिया जिंदगी भर मेहनत करता है, वो सारी चीज उनके पास है। उन्होंने नाम कमाया, उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने इज्जत कमाई, उन्होंने सब कुछ कमाया और आखिरी में सुसाइड किया। दुनिया के, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो। शैतान चाहता है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपको डिप्रेशन में डाल दे, सब कुछ होने के बाद भी आप दुख में जिए। शैतान चाहता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बात को डाल दे, कुछ ऐसी चीजों को डाल दे, कुछ ऐसी चीजों को पैदा कर दे, या कुछ ऐसी बातों को सोचने पर मजबूर, जिसके कारण आपका मन परमेश्वर से दूर होकर के सांसारिक रीति से आप अपने जीवन को नाश करने की सोचे। आज हो सकता है प्रियो आप में से भी कोई इस प्रकार का काम करने के लिए पहले सोचा होगा कि मैं अपने जीवन को नाश कर लेता हूँ, सब कुछ बेकार है, मैं बीमार हो गया, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, सब बेकार है, मैं मर जाता हूँ, ज्यादा अच्छा है, मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में कुछ नहीं अच्छा है, मैं अपने जीवन को खत्म कर लूंगा। हो सकता है आपने लोगों ने भी सोचा होगा इस प्रकार से। लेकिन प्रियो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कभी भी सुसाइड करने के लिए या आत्महत्या करने के लिए नहीं बोलता है। आज देखिए दुनिया के लोगों के पास धन दौलत ऐश्वर्य नाम शौहरत सब है, उसके बावजूद भी वो लोग क्या कर रहे हैं, वो परेशान है, उनके जीवन में खुशी नहीं है। मालूम है आपको, वो किसी ना किसी बात के बोझ तले दबे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज उनके पास यीशु नहीं है। आज आपके पास यीशु मसीह प्रियो, जो आनंद देने वाला परमेश्वर है, जो वो शांति देता है जो संसार नहीं देता है प्रियो। अपने जीवन में आनंदित रहिए हर समय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कष्ट से गुजर रहे होंगे, हो सकता है पैसों की परेशानियों से गुजर रहे होंगे, हो सकता है प्रियो काम नहीं होगा, हो सकता है बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं नहीं सुनी जा रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। परमेश्वर उसी नाव में है जिस नाव में आप हैं। परमेश्वर उसी आग में है जिस आग में आप हैं। परमेश्वर उसी जंगल में है जिस जंगल पर आप गुजर रहे हैं, जिस जंगल से आप जा रहे हैं। याद रखिएगा, हर जगह पर परमेश्वर आपके साथ है। ये मत सोचिएगा कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, मैं अच्छा क्यों नहीं हो रहा। एक समय आएगा आपका जीवन बदल देगा परमेश्वर। अय्यूब के जीवन में जब उसे पता चला कि दुख तकलीफ बीमारी सब चीजों ने उसे घेर लिया, नाश हो चुका है, उसने हिम्मत नहीं हारी प्रियो, लगा रहा हर बातों में, और आखिरी में परमेश्वर का वचन कहता है उसने 2 गुना पाया। आपकी और मेरी जरूरत है सिर्फ खड़े रहने की। जब आप खड़े रहेंगे ऑटोमेटिक है आपको परमेश्वर ब्लेस करते हैं। आपको खड़े रहने की जरूरत है। तो आज का वचन जो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य की एक आदत होती है, मनुष्य की एक आदत होती है हमेशा मांगने की। हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर एक आदत जो हमेशा उसके साथ जुड़ी हुई होती है, वो होती है मांगने की, हमेशा मांगने की। चाहे हम प्रार्थना करें तो उसमें हमारी मांगे से मांगे ही होती है ज्यादा। हम उपवास करें तो किसी विषय को प्राप्त करने के लिए हम उपवास करते हैं। आ, और हम देखें तो प्रियो, अगर अगर हम बहुत से लोग इस प्रकार भी करते हैं कि कई लोग चर्च इस उद्देश्य से जाते हैं कि वो चंगे हो जाए। कई लोग इस चर्च प्रार्थना इसलिए कराते हैं कि वो अच्छे हो जाए बस, या उनको आशीष मिल जाए बस। तो आज मनुष्य की जो सबसे बड़ी बोले तो उसके जीवन में एक सबसे बड़ी बात जो होती है, वो हमेशा मांगने वाला व्यक्ति होता है। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ।
परमेश्वर से हमेशा हम लोग क्या करते हैं, चाहे प्रार्थना में, चाहे उपवास में, चाहे चर्च में, चाहे बाहर, जब भी हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हमारी एक ही चीज होती है, मांग। प्रभु ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए, प्रभु ऐसा कर दीजिए, प्रभु वैसा कर दीजिए, प्रभु ये, प्रभु वो। हम हमेशा क्या करते हैं प्रियो, मांगने वाले व्यक्ति हैं। पर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिंदगी भर आप जितने सालों से विश्वास करते हैं, आज तक आपने परमेश्वर से मांगा होगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? आपने और मैंने जिंदगी भर परमेश्वर से मांगा, चंगाई दे दीजिए, छुटकारा दे दीजिए, आशीष दे दीजिए, घर दे दीजिए, पत्नी दे दीजिए, जॉब दे दीजिए, आप सेवकाई दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, आत्मिक वरदान दे दीजिए। हम हमेशा क्या करते हैं प्रियो, हमारे जीवन में मांगना ही है, क्योंकि इंसान का स्वभाव होता है कि वो हमेशा पाए पाए, वो एक चीज से संतुष्ट ही नहीं होगा। आज उसे कार मिल गई तो उसे घर का शौक है, घर मिल गया तो उसे फिर दूसरे घर का शौक है, दूसरा घर मिल गया तो बीवी का शौक है, बीवी हो गया तो बच्चे, बच्चे के बाद प्रभु, उसका इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा मांगने वाला रहेगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, क्या आप एक वैसे मसीह हैं जो आप परमेश्वर को देने वाले हैं? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, परमेश्वर ने तो हर चीज हमें दिया है। आगे हम समझेंगे प्रिय। हर व्यक्ति इस दुनिया में जो होता है वो मांगना, उसकी प्रार्थनाओं में मांगना, उसके जीवन में मांगना, हर समय मांगना मांगना मांगना। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, क्या आप एक ऐसे मसीह हैं जो आप परमेश्वर को देते हैं प्रिय? जिसकी कोई डिमांड नहीं है परमेश्वर से, जिसकी कोई भी इच्छा नहीं है परमेश्वर से कि नहीं प्रभु जैसा तू चाहेगा मैं, मुझे वैसा बना, अगर तेरी इच्छा है मैं सेवा करूं मैं सेवा करूं, अगर तेरी इच्छा है मैं चंगा होकर कि तेरी महिमा करूं मैं करूं, अगर तेरी इच्छा है प्रभु की मैं जॉब करूं तो मैं करूं, अगर तेरी इच्छा मैं बिजनेस करूं तो करूं। तो परमेश्वर जैसा तू चाहेगा मैं, लेकिन मैं सिर्फ तेरे लिए ही करूंगा जो कुछ करूंगा। क्या ऐसे लोग हैं आज प्रयोग? 10 प्रार्थनाएं आप करते हैं मांगने की, 9 पूरी हो जाएगी, एक नहीं पूरी होगी तो भी आप गुस्सा हो जाएंगे, आपको पता है? आप देख लीजिएगा, मनुष्य का स्वभाव होता है, अगर 10 प्रार्थनाएं आपने करी और 9 पूरी हो गई, एक नहीं होगी, तो आप उस बात से गुस्सा हो जाएंगे परमेश्वर से, क्योंकि इंसान का स्वभाव होता है हर चीज को प्राप्त करने का। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सच में क्या आप वो इंसान है, क्या आप वो व्यक्ति है जो आज आप परमेश्वर को देते हैं? परमेश्वर ने अपने जीवन में जो उनका इकलौता पुत्र यीशु मसीह था, उसको बलिदान कर दिया आपके और मेरे खातिर। वो चीज जो इकलौती थी उसको परमेश्वर ने इस दुनिया में भेज दिया मरने के लिए। वो एक ऐसी चीज, अनमोल चीज थी जिसको परमेश्वर ने पृथ्वी पर, पाप भरी पृथ्वी पर आपके और मेरे लिए भेज दिया। प्रियो, उसने अपने पास नहीं रख छोड़ा, परंतु आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि वो मरे आपके और मेरे लिए। उसने अपने पास कुछ भी नहीं रख छोड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रियो, आप हमेशा मांगते हैं, आपने क्या दिया है आज तक परमेश्वर को प्रियो? परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र इस दुनिया में दे दिया और इस पाप भरे संसार में उनको मारा गया, गाड़ा गया, वो जीवित हुए इस दुनिया के लिए। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या दे रहे हैं परमेश्वर को? देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जब परमेश्वर ने मूसा से बातें करना शुरू किया, उसके हाथ में एक लाठी थी, लाठी को परमेश्वर ने कहा नीचे फेंक दे। जब उसने नीचे फेंका तो वो सांप बन गई। आज बहुत से लोग हैं प्रियो जो अपने हाथ को ढीला नहीं करना चाहते, अपनी चीजों को जो उन्होंने पकड़े हुए छोड़ना नहीं चाहते। आज बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें वो अपने जीवन से अलग नहीं करना चाहते। जब तक आप अलग नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में छुटकारा या आशीष या चमत्कार को नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर ने मूसा को कहा इसे छोड़ नीचे, तो अपनी लाठी को रख नीचे, तो अपनी लाठी को फेंक नीचे। जब उसने अपनी लाठी को फेंका तो बाइबल कहती है वो सांप बन गई। वो चमत्कार के रूप में उसके सामने पेश हुआ जो उसे फिरौन के सामने दिखाना था। जब तक आप अपने अंगूठे को या अपने मुट्ठी को या अपने जीवन में वो बातों को नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर जब कहते हैं, तो आप और मैं चमत्कार को, ब्लेसिंग को नहीं देख पाएंगे कभी भी। मूसा अपने पास जब परमेश्वर प्रकट हुए तो उसे बोले कि इस लाठी को तू नीचे रख।
आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आपने अगर कोई चीज को हाथ में थाम के रखा है, हो सकता है आपने बुराई को थाम के रखा, हो सकता है आपने नफरत को पाल के रखा है, हो सकता है आपने झूठ को पाल के रखा, हो सकता है आपने व्यभिचार को पाल के रखा, हो सकता है आपके हाथों में ऐसी कोई चीज हो जो आपको परमेश्वर से दूर करती है। आज परमेश्वर चाहता है उसे छोड़ दे, तू उसे मैं तेरे लिए भलाई का काम के लिए उत्पन्न कर दूंगा, उसे ही मैं तेरे लिए भलाई के लिए बना दूंगा। मूसा ने जब छोड़ा प्रियो, तब वो चमत्कार उसने देखने पाया। वो कहता, अरे नहीं प्रभु, ये लाठी मेरे पास एक ही है, मैं उसके चरवाहा हूँ, मैं मुझे इस्तेमाल न होती, मैं कहाँ इसे फेंक दूं प्रभु, ये तो मेरी है, मैं क्यों दूं प्रभु। मूसा ने अपनी लाठी को फेंका, चमत्कार को पाया। जब तक आप अपनी चीजों को नहीं देंगे परमेश्वर को प्रियो, परमेश्वर उसके द्वारा काम नहीं करेगा। एलिया को परमेश्वर ने भेजा सारपत की विधवा के पास, और विधवा के घर में कुछ थोड़ा सा बचा हुआ था, और एलिया ने बोला जो है वो लेके आ। एलिशा गया एक स्त्री के बाद जिसका पति मर चुका था, उससे बोला जितना तेल है वो लेकर के आ और बर्तन को खाली कर ले। जब आप सच्चाई को परमेश्वर के सामने बताते हैं और अपनी जो चीज है वो प्रभु के सामने अर्पण कर देते हैं और परमेश्वर के सामने डाल देते हैं और परमेश्वर के अनुसार करते हैं, परमेश्वर से कई गुना आशीष करता है, ब्लेस करता है और उसको परमेश्वर आगे बढ़ाता है। आज हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी आदत है जिसे नहीं छोड़ पा रहे, हो सकता है आपके अंदर किसी के प्रति नफरत है, आप उससे माफ नहीं कर पा रहे, हो सकता है आपके परिवार में झगड़े है, उसे सुलझा नहीं पा रहे, हो सकता है आपके आस पड़ोस में आपसे बातें नहीं करते होंगे, लेकिन हो सकता है जिसके कारण आपके मन में उनके प्रति बैर हो सकता है ऐसी बहुत सी बातें आपके परिवार, आपके कलीग से, आपके आसपास के आपके भाई बहन, आपके लोगों के जीवन में आपके प्रति के होगी और आपके प्रति उनके लिए होगी। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, उस मूसा के समान बनिए और छोड़ दीजिए उन बातों को, तब देखिएगा कैसे परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करते हैं प्रियो। जो है वो दे दीजिए परमेश्वर को, देखिए फिर कैसे परमेश्वर चमत्कार करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को एक पुत्र दिया उसके आखिरी सालों में, जो उसके मरने के दिन थे, उसके पहले परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उससे बोला कि तू इसे बलिदान कर। आपको पता होगा प्रियो, ये बहुत अच्छे से आपने सुना, लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने उसे 3 दिन क्यों दिया था? वो मार्ग में जाने के लिए, उस पहाड़ तक के लिए रास्ता 3 दिन का था। क्यों परमेश्वर ने इतने दूर पहाड़ पर उसको कहा? ताकि परमेश्वर उससे चेक करना चाहता था कि 3 दिनों में कहीं इसका मन बदलता तो नहीं है, कि ये 3 दिनों पर ये तो नहीं सोचेगा अरे मेरा बेटा है, मैं इसे मार दूंगा तो दोबारा मुझे संतान कहाँ से होगी। लेकिन आपको पता है उन 3 दिनों में भी उसने मन ही को बदला। वो अपने बेटे को बलिदान करने लेके गया और बलिदान के लिए वहां पर बाइबल लिखी है कि वहां पर बलिदान करने उस पर्वत पर वो अपने बच्चे के साथ चढ़ गया प्रियो। इसमें बहुत सारी बातें हैं। आपको पता है अब्राहम ने अपने बच्चे को भी परमेश्वर को देने के लिए ठान लिया। क्या आज आप ऐसे हैं जो आज अपनी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रिय, सुनिएगा ध्यान से बहन लोग और भाई लोग, क्या आपकी ऐसी कोई प्रिय चीज है जिसे आप नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्या आपके ऐसे प्रिय सीरियल्स हैं, मूवी है, मोबाइल के कुछ ऐसी चीजें, गेम्स है जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते, जिसे आप टाइम टू टाइम मिला करके देखते हैं? 5 मिनट का भी नहीं छूटना चाहिए, 1 मिनट का भी सीरियल नहीं छूटना चाहिए। आज ये फिल्म आएगी मैं पूरी देखूंगी, आज ये गेम्स मैं दिन भर खेलूंगा। क्या आप ऐसी कोई चीजों से प्यार करते हैं जो परमेश्वर से बढ़कर, जिसे आप महत्व दे रहे हैं? परमेश्वर ने अब्राहम को बोला जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है उसका बलिदान चढ़ा दे। आज मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ प्रियो, जिस चीज से आप अपने सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उस चीज को बलिदान चढ़ा दीजिए। अगर परमेश्वर की सेवकाई में उतरे हैं तो, अगर परमेश्वर के राह पर चलने के लिए उतरे हैं तो, अगर परमेश्वर के मार्ग को चुना है तो, अगर यीशु के पीछे चलने की ठाना है तो, अगर आपने एक क्रिश्चियन मसीह को अपनाया है तो, आज इस चीज को जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उस क्रूस पर बलिदान कर दीजिए। हो सकता है आपके जीवन में गाने सुनने का आपको बहुत शौक हो, हिंदी फिल्म के, हो सकता है आपको पिक्चर्स देखने का, हो सकता है दिन भर आपको गेम खेलने का, हो सकता है आपके अंदर लत हो दिन भर मोबाइल चलाने की, हो सकता है आपके अंदर गुस्सा करने की, हो सकता है सांसारिक जीवन जीने की और प्रभु का भी जीवन जीने की। ऐसी बहुत सी बुरी आदतें, बहुत सी ऐसी चीज होंगी जिससे हमसे बहुत प्यार होगा, उसे करे बिना हम दिन भर में नहीं रह पाते एक बार भी। याद रखिए उस चीज को आज आप वेदी पर चढ़ा दीजिए प्रिय। इस प्रकार अब्राहम ने अपने प्रिय पुत्र को, जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, आप उत्पत्ति 22 में पढ़ लीजिएगा,
परमेश्वर ने कहा जिससे तू सबसे ज्यादा प्रेम करता है उसको तू चढ़ा दे। आपको पता है परमेश्वर के और आपके बीच में ऐसी बहुत सी चीज है जिससे आप प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर से आपको दूर कर देती है। आज लोग अपने सीरियल्स को देखने के लिए एकदम टाइम पे बैठ जाते हैं, एकदम टाइम पे उठते हैं। क्या आप ऐसा प्रार्थना के लिए करते हैं प्रियो? आज लोगों का जो प्रेम हो वो ऐसा बन चुका है टीवी मोबाइलों के लिए प्रियो, और ऐसी संसारिक चीजों के लिए जिससे वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आ चुकी है, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दरार के रूप में खड़ी हो चुकी है। आपको पता है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपनी प्रिय चीज को दे दे। आज आपकी कुछ प्रिय होगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रियो, अगर आज आपके जीवन में ऐसी कुछ चीज है जिसे आप छोड़ना नहीं चाह रहे या छूट नहीं रही है, आज उसे वेदी पर चढ़ा देना। हो सकता है आपकी नींद हो सकता है आपका आलस्य हो सकता है आपके जीवन ऐसा हो जो जिसमें आप दोहरा जीवन जी रहे हो, उसको आज परमेश्वर की वेदी पर चढ़ा दीजिए। फिर देखिए परमेश्वर कैसे आपको ब्लेस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। शामुएल की माँ, ध्यान से सुनिएगा प्रियो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ कि परमेश्वर से हम हमेशा मांगते हैं, हम दे क्या रहे हैं। मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने दिया। आप ये नहीं बोल सकते कि सब कुछ तो परमेश्वर ने दिया। अगर सब कुछ परमेश्वर ने दिया तो वो फिर अगर मांग रहा है तो क्यों नहीं देते आप? मूसा ने अपनी लाठी को दिया, परमेश्वर ने चमत्कार दिखाया। अब्राहम ने अपने बेटे को तक को नहीं छोड़ा, अपने प्रिय चीज को उसने बलिदान किया। आज आपको जरूरत है बलिदान करने की। उसके बाद आप आशीष से पढ़ लीजिएगा, सारा देश यहाँ से लेकर वहां तक सब कुछ मैं तुझे दूंगा बोला। परमेश्वर अगर वादा करता है ना तो वो देता भी है। फिर आपको पता है हन्ना को जब संतान नहीं थी, हन्ना ने प्रार्थना किया, प्रभु अगर तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं उसे तेरे लिए अर्पण कर दूंगी, तेरे सेवकाई में अर्पण कर दूंगी। और आपको पता है जब शामुएल को, हन्ना को एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम शामुएल रखी। और शामुएल जब धीरे धीरे बड़ा होता गया, जब उसकी उम्र उदाहरण के लिए 6 5 6 साल की हो गई, तब उसने दूध छोड़ा। तो बाइबल इस प्रकार से कहती कि वो मंदिर में एली के साथ क्या करता था, सेवा टहल करता था। हन्ना ने तो वादा किया था परमेश्वर से कि प्रभु मैं तुझे दूंगी अपने बेटे को, और उसने उस वादे को मालूम है आपको 3 से 5 साल बाद निभाया। अपने बेटे को मंदिर में परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण कर दिया। आप पढ़ लीजिएगा बाइबल में, पहला शामुएल 2 अध्याय, पहला और दूसरा अध्याय में। हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? हम बहुत बार वादों को करते हैं कि प्रभु एक बार नौकरी तो लग जाए, एक बार प्रभु बस मैं चंगा तो हो जाऊं, एक बार प्रभु मेरी ये केस को तो सॉल्व करा दो प्रभु, एक बार ये व्यक्ति पैसा तो दे दे प्रभु, एक बार इस प्रकार की आशीष तो मिल जाए प्रभु। हम बहुत सी मन्नत परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु ऐसा हो जाएगा तो मैं 10वां देने लगूंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं दान देने लगूंगा, मेरे बेटे की शादी हो जाए प्रभु फिर मैं चर्च आने लगूंगी। और इस प्रकार की कई वादे हम परमेश्वर से करते हैं। लेकिन क्या आप उस हन्ना के समान है जिसने तो अपने खुद के पुत्र को, जो पहली बार उसके कोख से पैदा हुआ था, उसे भी उसने क्या करी, परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे दी प्रभु। आप क्या दे रहे हैं आज परमेश्वर को? आप और मैं हमेशा क्या करते हैं, मांगना 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 मांगना, नहीं मिला तो गुस्सा हो जाते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के पीछे कुड़कुड़ाते हैं बुड़कुड़ाते हैं। लेकिन आज उनके बारे में सोचिए, उस हन्ना ने जिसे पहला बच्चा शामुएल हुआ, उसको ही परमेश्वर के राज्य के लिए मालूम है बलिदान मतलब अर्पण कर दिया। आपको पता उसके बाद उसे बहुत सारी संतानें हुई, परमेश्वर ने उसे ब्लेस कर दिया। आप जब तक देंगे नहीं तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप पाएंगे प्रियो? क्या ये दृष्टांत सिर्फ हमारे लिए है? आप बोएंगे नहीं तो आपको फसल क्या कटनी कहाँ से मिलेगी? उसने अपने बेटे को दे दी प्रियो। जब यीशु सेवकाई करना शुरू किए थे तो वो झील के पास आए, और झील के पास आकर के पतरस को कहते हैं कि नाव को साइड में लगा, और जब वहां लिखा है कि पतरस अपने जालों को धो रहा था, और उसने यीशु ने कहा कि मुझे तेरी नाव में खड़े होने के लिए जगह दे, मुझे ये लोगों को सुसमाचार सुनाना है।
और उस समय पतरस अपना काम कर रहा था, पतरस नाव को, मछलियों को वो कर रहा था और जाल को साफ कर रहा था। यीशु के लिए उसने क्या किया, सारे काम को छोड़ करके, जब आप पढ़ेंगे प्रियो तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि उसने अपने कामों को छोड़ करके, अपने जालों को छोड़ करके यीशु को पहला स्थान दे करके अपनी बोट में, अपनी नाव में स्थान दिया। और यीशु ने सुसमाचार सुना लिया, तब रात भर उसने मछली नहीं पकड़ा था। पतरस ने दुखी था, मन से परेशान था, उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दिया। आज हो सकता है आप भी दुख से गुजर रहे होंगे, परेशानियों से गुजर रहे होंगे, आपने कुछ चीज हासिल नहीं किया इतने सालों में आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। पतरस ने रात भर मछली पकड़ा था, लेकिन उसने कुछ भी हासिल नहीं किया, उसके बावजूद भी उसने यीशु की अपने नाव को दे दिया और उसने जालों को छोड़ करके यीशु के प्रचार को सुनना शुरू कर दिया। आज हो सकता है प्रियो, किसी बहन के जीवन में, किसी भाई के जीवन में दुख चल रहा हो, जिसके कारण परमेश्वर को उन्होंने नीचा कर दिया अपने जीवन में। हो सकता है पहले आप बहुत महत्व देते होंगे, पहले बहुत प्रार्थनाएं करते होंगे, पहले बहुत चर्च जाते होंगे, पहले बहुत दान दसवां देते होंगे, लेकिन आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आने के कारण आज परमेश्वर आपके जीवन पर नीचे आ चुका है, नीचे आ चुका है। आपकी प्रार्थना नीचे आ चुकी है, आपके उपवास नीचे आ चुके हैं, आपने कम महत्व देना शुरू कर दिया है। मालूम है आपको प्रिय, पतरस ने ऐसा नहीं किया। पतरस ने क्या किया आपको पता है? पतरस ने अपनी जाल को छोड़ा और परमेश्वर के पास उनकी अपनी नाव को ले गया और यीशु उस नाव पर खड़े होकर प्रचार करे। उसके बाद पतरस को कहा कि दाहिने और जाल डाल, और बाइबल में लिखा है ये पतरस ने दाहिने और जाल डाला, और वहां पर लिखा है इतनी मछलियां पकड़ा, इतनी मछलियां पकड़ा कि वहां पर उसको मछलियां पकड़ने के सामने उसके जाल फटने लगे। उसने दूसरी नाव को भी बुलाया, अपने साथियों को, कि भैया आओ, नाव भर गई हमारी मछलियों से, तुम भी इस मछलियों में से सहभागी हो। आपको पता है प्रियो, जब आप परमेश्वर को देते हैं ना, आप खाली कभी नहीं रहेंगे। आपको लगता होगा आप दान देते हैं, दसवां देते हैं, पास्टर क्या करता होगा, चर्च क्या करता होगा, आपका काम है प्रिय देने का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विषय नहीं है अभी हमारा समझने का, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि हमें क्या देना चाहिए परमेश्वर को, हम क्या दे सकते हैं। पतरस ने अपनी नाव का इस्तेमाल परमेश्वर के कार्य के लिए किया, पर पतरस ने अपने काम को छोड़ करके, दुख में होने के बाद भी, परेशानी में होने के बाद भी पहला स्थान पे परमेश्वर को रखा। और जब रखा ना, तो उसने वो आशीष को देखा जो उसने जिंदगी भर में कभी नहीं देखा था। उसने इतनी मछली कभी जिंदगी में नहीं पकड़ पाया था, इतनी मछली उसने एक समय के अंदर में पकड़ लिया। मालूम है आपको, एक नहीं दो नाव भर गई। जब आप प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आपकी चीजें प्रभु के लिए इस्तेमाल की जाती है, आपकी जीवन प्रभु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसमें आप तब भी आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो एक समय आता है आपकी निराशा परमेश्वर आशा में बदल के एक बड़ी आशीष आपको देता है। पतरस के साथ वही हुआ, पतरस के साथ वही हुआ प्रियो। पतरस ने वही आशीष को प्राप्त किया। आपको पता है, आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हम हमेशा मांगे में, एक इंसान का स्वभाव होता है, वो हमेशा मांगता है। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप क्या दे रहे हैं परमेश्वर? मेरे साथ एक वचन को निकालिएगा आप, यूहन्ना 6वां अध्याय, यूहन्ना 6वां अध्याय। मैं आपके लिए जल्द से जल्द पढ़ूंगा क्योंकि समय कम है, क्योंकि इतने ही से मैं आधा समय गुजर चुका है। यूहन्ना 6वां अध्याय का पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियास की झील के पार गए, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर उस अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिपुस का, हम उनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल रहे हैं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि आप जानता था कि वे क्या करेगा। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में शामुल पतरस के भाई अंद्रयास ने कहा, यहाँ एक छोटा लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठाओ। ये उस जगह बहुत घास थी और लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां भी जिन्हें चाहता था बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हुए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए।
अतः उन्होंने बटोरा और जो 5 रोटी और टुकड़ों से बचा वो 12 टोकरियां भरी। प्रभु इन वस्त्रों के पड़े जाने पर आशीष दे प्रियो। और अब हम कुछ समय, थोड़ी से समय बचा है प्रियो, जो वचन को हमको सीखना जरूरी है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यीशु मसीह के पीछे जो होती है एक भीड़ हमेशा चलती थी। एक यीशु मसीह जब भी, कारण क्या था कि यीशु जो काम दिखाते थे, आश्चर्य कर्म दिखाते थे, उसके पीछे भीड़ उस आश्चर्य कर्म को देख करके यीशु को फॉलो करती थी। लेकिन आपको पता होगा यीशु के पीछे भीड़ जो होती थी कुछ समय के लिए यीशु को फॉलो करती थी, यीशु के पीछे चलती थी। लेकिन जब हम देखते हैं यूहन्ना 6वें अध्याय में कि जब यीशु ने अपनी कड़क बातों को और स्वर्गीय बातों को और ऐसी बातों को बोलना शुरू किया जिसमें यीशु ने कहा कि मेरा लहू मेरा मांस तुम्हें खाना होगा, तो वहाँ उनके चेले खुद और बहुत सी भीड़ यीशु के पीछे से चलने से पीछे हट गई। यीशु के पीछे बहुत से लोग आज किस लिए चलते? सिर्फ आश्चर्य कर्म को देखने के लिए और आश्चर्य कर्म को पाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारी इच्छा, हमारी चीजें, हमारा मन हमेशा सिर्फ मांगने का और मांगने के लिए ही तत्पर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मनुष्य जो होता है वो हमेशा उसकी मांग ही रहती है, वो कभी देने वाला नहीं बनना चाहता। आज लोगों से पैसे लेने में हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम लौटाने होते हैं हमें दुख होता है, क्यों दे रहा हूँ, कैसे दूं, कहाँ से दूं। प्रियो, लेते समय हमें बहुत अच्छा लगता है, लौटाते समय हमें क्या होता है, दुख होने लगता है, क्यों दे रहा हूँ, कहाँ से दूं, क्या करूँ। आपको पता है ये मनुष्य का स्वभाव होता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ पर कहता है यूहन्ना 6वें अध्याय में, यीशु के पीछे भीड़ चलती थी आश्चर्य कर्म को देख करके। आज बहुत से लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं सिर्फ काय के लिए कि चंगाई मिल जाए, आशीष मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। प्रियो, यही तक सीमित मत रहिए। यीशु ने आपको अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है, अनंत जीवन में अधिकारी होने के लिए आपको चुना है। इस बातों के पीछे मत अटकिए। आपको पता होगा आगे चल के वो भीड़ सब कहाँ चली गई पता नहीं चला। यीशु के पीछे सिर्फ कौन थे? सिर्फ वो 12 चेले थे प्रियो, जो यीशु के साथ पहाड़ पर भी जाते थे, यीशु के साथ प्रार्थना भी करते थे, यीशु के साथ संगति भी करते थे। भीड़ सिर्फ चमत्कार देखने पीछे आती थी। आपको पता है, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उन भीड़ में हो कि आप उन चेलों में हो जो कि यीशु के साथ रहते हैं, कि सिर्फ चमत्कार को देख के पीछे चलते हैं? आज आप किस जगह पर हैं? क्या आप उस भीड़ पे हो या आप उस चेलों में हो यीशु के साथ रहते हैं हमेशा, या आप यीशु के चमत्कार को देख के बस फॉलो करते हैं कुछ दिन? आगे वचन में कहता है कि जब यीशु पहाड़ पर चढ़ गए और उनके चेले पहाड़ पर चढ़ गए, उन्होंने एक भीड़ को देखा और वो बड़ी शाम हो चुकी थी। शाम होने के कारण यीशु को तरस आया उन पर, और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि उन्होंने सबसे पहले फिलिपुस से एक बात को पूछा कि फिलिपुस, हम इनके लिए रोटी कहाँ से लाए? आपको पता है फिलिपुस से ही क्यों परमेश्वर ने पूछा? 12 लोगों में से फिलिपुस को ही क्यों परमेश्वर ने चुना? आज जब प्रेरितों का काम पढ़ेंगे 7वां अध्याय, तो जो प्रेरितों के 7वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि आने वाले समय में फिलिपुस को खाने और पिलाने की सेवा को सौंपना था। आने वाले समय में परमेश्वर इस फिलिपुस को, इस तुफनास को परमेश्वर क्या सेवकाई सौंपने वाला था? विधवा और गरीबों का लालन पालन करने की सेवकाई। इसीलिए परमेश्वर ने फिलिपुस से यहाँ उस प्रश्न को किया कि बताओ हम क्या करें इनके लिए, इतने सारे लोगों के लिए। परमेश्वर हो सकता है आज आपके सामने ऐसी सिचुएशन को खड़ा करे, ऐसे मौकों को लाए जिसमें आपके विचार परमेश्वर जानना चाहता है कि आप क्या उत्तर देंगे। परमेश्वर जानता है मुझे देना है, मैं रोटी खिलाऊंगा, मैं स्वर्ग से खिलाऊं, चाहे कहीं से भी खिलाऊं, मैं खिलाऊंगा। लेकिन परमेश्वर आपके विचार को जानना चाहता है। आप किस पर आधार है, आप किस पर डिपेंड है, आप किस प्रकार का उत्तर देते हैं, ये परमेश्वर सुनना चाहता है, ये जानना चाहता है। इसीलिए यीशु हर बार अंधों को चंगे करने से पहले यीशु ने जरूर पूछा, बता मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। यीशु जानना चाहता है आपके मन में क्या चलता है, आप किस चीज की प्राप्ति में रहते हैं। फिलिपुस ने क्या कहा? फिलिपुस ने कहा कि हम अगर उनके लिए 200 दिनार की भी रोटी लाएंगे तो भी कम पड़ जाएगी। उतना जल्दी उसने हिसाब लगा लिया कि 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए कम पड़ जाएगी। तो ये हो सकता है आज आपके जीवन में भी परमेश्वर आपके सामने कुछ ऐसे बातों को रखे जो आपके आगे की सेवकाई में आपको काम आएगा। फिलिपुस परमेश्वर आने वाली सेवकाई के बारे में प्रश्न कर रहा था, पता कहाँ से लाएंगे खाना।
अब ये थक गए हैं, ये लोग वापस नहीं जा सकते, इनको यहीं रुकना होगा, इनके लिए कैसे भोजन का व्यवस्था करें। ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों को भी परमेश्वर कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार की सेवकाई में चुने, जिसके कारण परमेश्वर आज हो सकता है आपके सामने उन प्रश्नों को रखे, उन बातों को रखे, तो आप उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये आपके हाथ में होता है। परमेश्वर जानता है करूंगा तो मैं ही, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इसको जब मैं सेवा दूंगा ये सही रीति से निभाएगा नहीं निभाएगा। आज जब हम देखते हैं कि ये फिलिप्पुस उत्तर देता है कि प्रभु 200 दिनार की रोटी भी कम नहीं होगी, वहां पर एक व्यक्ति होता है अंद्रियास जो प्रभु का चेला होता है, वो बोलता है कि प्रभु यहाँ पर एक लड़का मिला है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 5 मछलियां है प्रभु, जो कि यहाँ पर लिखा है एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां है, पर इतने लोगों के लिए क्या है। 9वें वचन में लिखा 6 के 9 में, पर इतने लोगों के लिए क्या है। देखिए प्रियो, आप ध्यान से सुनिएगा, आज आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं। एक लड़का वहां पर इतनी भीड़, वहां लिखा संख्या भी लिखी है कि पुरुषों की जो संख्या थी वो अकेली 5000 थी, वहां बच्चे भी थे, स्त्रियां भी थी, इतने लोग, इतनी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी कि वहां पर पुरुषों की संख्या को बताया गया 5000, यानी अंदाजा हम लगा सकते हैं कि 8 से 10,000 12,000 लोग थे वहां कम से कम। और वहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन कि उतनी भीड़ में अंद्रियास ने एक बच्चे को पकड़ा कि इसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। एक छोटा लड़का जिसके पास 5 रोटी, ध्यान से सुनिएगा, कुछ ज्यादा देर नहीं, हम जल्दी खत्म करेंगे। एक छोटा लड़का जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली, उनको पता चला, सारी भीड़ को पता चला, और सोचिए उतनी भीड़ में उन्होंने कहां से खोजा। आपको पता है वहां से लोगों ने बोला होगा किसी के पास अगर कुछ हो तो बताए, मुझे ऐसा लगता है। अंद्रियास ने जब वहां 12 चेले अलग अलग जगहों पर खड़े होंगे, उन्होंने वहां से पूछा होगा कि किसी के पास कुछ हो तो वो बताए। आपको पता है वहां पर बहुत से लोगों के पास बहुत सारी चीजें होंगी। प्रियो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। हो सकता है भीड़ में बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ लाया होगा, क्योंकि उन्हें पता है यीशु के पीछे जा रहे हैं। और वहां सिर्फ एक लड़के ने क्या किया, अपनी 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु के चेले के हाथ में दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु के चेले के हाथ में उस रोटी को दे दिया। चेले ने क्या किया, प्रभु तक पहुंचा दिया। चेले ने क्या किया, प्रभु तक पहुंचा दिया। आजकल के चेले क्या होते हैं मालूम है, वो खुद तक रख लेते हैं और बोल देते हैं कि प्रभु तक पहुंच गया भैया, चिंता मत करो। आज क्या हो रहा मालूम, प्रभु के बीच में और हमारे बीच में बहुत से ऐसे चेले पैदा हो गए जो क्या करते हैं, बोलते हैं तो है कि प्रभु तक पहुंच जाएगा तुम्हारा पैसा, तुम्हारी चीजें, तुम्हारा ये, चिंता मत करो, तुम हमको ही दे दो। समझदारी से काम करिएगा प्रियो। इस अंद्रियास ने क्या किया, उस यीशु, हमें 5 रोटी और 2 मछली मिली है, एक लड़के के पास ये 5 रोटी और 2 मछली मिली है, परंतु इतने से हम इतने लोगों को कहाँ खिला पाएंगे। यीशु ने बोला मेरे पास लेकर के आओ। आपको पता है वो छोटा सा लड़का था, और लड़के जो बच्चे होते हैं प्रियो, वो कभी भी अपनी चीजें दूसरे को नहीं देते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी चीजें दे, और विशेष करके खाने की चीजों में तो वो नहीं देते। हो सकता है इसकी माँ ने इसके लिए एक टिफिन बना करके तैयार किया होगा, और जब ये लोग खेल रहे होंगे, कुछ बच्चे वहां पर क्रिकेट खेल रहे होंगे, फुटबॉल खेल रहे होंगे, और सबने अपना अपना टिफिन लेकर के आए होंगे, चलिए चलो हम गेम खेलेंगे। और जब खेलते खेलते इनको समाचार मिला कि यीशु नाम का व्यक्ति जो अद्भुत काम दिखाता है, अंधों को अच्छा करता है, लंगड़ों को अच्छा करता है, मुर्दे जी जाते हैं, जब सबने चर्चा सुनी, पूरे गाँव ने चर्चा सुनी, तो ये लड़के, ये बच्चे और बड़ी भीड़ यीशु के पीछे बोली, इन्होंने क्रिकेट और फुटबॉल को खेलना
छोड़ करके अपने अपने टिफिन को हाथ में लिया और यीशु के प्यार पीछे उसके पीछे चलते गए, अद्भुत काम को देखते चलते गए, आश्चर्य कर्म को बारे में सुनते चले गए और सुसमाचार को यीशु के सुनते चले गए। और जब शाम हो गई चलते चलते और अद्भुत कामों को देखते देखते, तो यीशु, वहां लिखा है कि पहाड़ पर यीशु बैठे और भीड़ नीचे थी। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास टिफिन होंगे प्रियो, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीज होगी, लेकिन आपको पता है ये लड़के ने आगे बढ़ करके बोला इस अंद्रियास को कि मेरे पास 5 रोटी 2 मछली है। क्या आप सोच सकते इतने भीड़ में कहाँ से ढूंढेगा अंद्रियास? लेकिन ये लड़का खुद आगे बढ़ के आया और बोला कि हाँ, मेरे माँ ने मुझे दी थी 5 रोटी 2 मछलियां, ये ले लीजिए, अगर इससे कुछ होता हो तो। आपको पता है आपका एक छोटा सा कदम हजारों लाखों के लिए एक आशीष का कारण बन सकता है। आपका एक छोटा सा त्याग हजारों को जीवन दिला सकता है। आपका एक छोटा सा समर्पण कई जिंदगियां बचा सकता है। आपका छोटा सा मन फिराव कई लोगों को उद्धार दिलवा सकता है। एक छोटा बच्चा, एक छोटा लड़का लिखा है, 12-14 साल का लड़का, हम क्या होगा, वो भी शाम का समय हो गया था, उसे भी भूख लग रही होगी, लेकिन उसने बोला नहीं, मैं प्रभु को दूंगा, क्योंकि प्रभु को उसकी जरूरत है और प्रभु ने बुलाया है तो मुझे देना है। यीशु को नहीं जानता था, बस उसे मालूम चला कि हाँ किसी के पास कुछ है तो होते, और उसने आगे कदम बढ़ा करके दे दिया प्रियो। आज कितने लोग हैं प्रियो, आज बहुत लोग, सबके पास समय है लेकिन समय देना कोई नहीं चाहता है। आज जीवन सबके पास है लेकिन जीवन परमेश्वर को समर्पित कोई नहीं करना चाहता है। आशीष सबके पास है पर कोई बांटना नहीं चाहता है। धन की आशीष सबके पास है लेकिन प्रभु को देना कोई नहीं चाहता है। ज्ञान बहुतों के पास है लेकिन वो अपना ज्ञान दूसरों से छुपा के रखना चाहते हैं। आज सबके पास सब कुछ ना कुछ है प्रियो, लेकिन देना कोई नहीं चाहता है। आगे बढ़ के देना कोई नहीं चाहता है। लोग पूछ बस, अरे अरे आपको ठंडी लग रही है, चिंता मत करिए, मैं प्रार्थना करूंगा आपकी ठंडी दूर हो जाएगी। आज हम लोग मालूम है इस टाइप के क्रिश्चियन बन चुके हैं। अरे 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 आपको लग गया है, आपको चोट लग गई है, अरे चिंता मत करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु। अरे खून बह रहा है भाई, वो रास्ते में पड़ा हुआ है भाई, आपको दाखरस बनना है, पट्टी लगाना है, आप वो याजक के समान बन चुके हैं, आप लेवी के समान बन चुके हैं, जो देख करके कतरा करके बोल रहे हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, चिंता मत करना, वहां से निकल जा रहे हैं। एक दयालु सामरी के समान बनिए प्रियो, उसने देखा और मदद किया। हम लोग की आदत मालूम आज इस प्रकार की कृष्णताई हो गई है। हमें पता है आज लॉकडाउन में कितने लोगों को दुख हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी, और हमने पूछा भी होगा भाई आपको क्या जरूरत है क्या, लेकिन हमने खुद जाकर के मदद नहीं। अरे आप जानते हैं वो गरीब है, वो परेशान है, उसको दुख है, उसको तकलीफ है, आपके पास जो कुछ है आगे बढ़ करके मदद कर दीजिए, कोई अपने मुंह से नहीं बोलेगा। आज क्या दे रहे हैं आप परमेश्वर को? हमेशा हम मांगते रहते हैं, आज आप क्या देते हैं परमेश्वर को? इस लड़के ने यीशु के आगे बढ़ करके 5 रोटी 2 मछली को दिया। वहां लिखा है यीशु ने धन्यवाद करके तोड़ी और बांट दिया। किसको? चेलों के हाथ में दिया, चेलों ने सबको बांट दिया। आपको पता है जब परमेश्वर के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, एक कोई चीज को करने की सोचते हैं, कोई भी प्लान बनाते हैं, प्रभु के लिए मैं ये करूंगा, प्रभु के लिए मैं करूंगी, आप विश्वास रखिए आप कभी भी खाली हाथ नहीं रहेंगे। आप कभी भी वापिस नहीं जाएंगे निराशा में, आप कभी भी दुख में नहीं जाएंगे। वहां लिखा है लोग बैठ गए और यीशु बांटता गया, बांटता गया, बांटता गया। आपकी 5 रोटी 2 मछली परमेश्वर ने इतने लोगों को खिला दिया कि वहां लिखा है कि बाप 12 टोकरियां बचे हुए सब लोग खा करके तृप्त हो गए, और वहां लिखा है कि 12 टोकरियां भी बची। आपको मालूम है ये क्या दर्शाता है प्रियो? ये 12 टोकरियां क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है प्रियो, पहली चीज 12 चेलों को, दूसरी चीज परमेश्वर ने कहा कुछ भी फेंका ना जाए इसलिए बटोर लो। आज बहुत से लोग खाना खाते, होटल में जब हम जाते हैं प्रियो, हम क्या करते हैं, होटल में हम बहुत बुला तो बहुत सारी चीज लेते हैं, और जब हमें खाने की इच्छा नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, वापिस घर आ जाते हैं। प्रियो यीशु ने वहां लिखा है वचन में, क्या मालूम है आपको? कोई भी चीज फेंकी ना जाए, सब चीजों बटोर लो, और उन्होंने बटोरा तो 12 टोकरी भर के बोला। आज आपके उस थोड़े से उसके लिए, उसके खाने के फेंकने के कारण किसी गरीब का पेट भर सकता है। यीशु नहीं चाहते कि आपकी कोई भी एक चीज भी बर्बाद करे।
ये चीज सिखाना चाहता है परमेश्वर सांसारिक रूप से आप करो किसी प्रकार की चीजों को बर्बाद मत करें। उस बच्चे ने अपने 5 रोटी और 2 मछली को यीशु के हाथ में दिया, उस चीज को यीशु ने इतना ब्लेस किया कि 5000 लोगों ने खाए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या दे रहे हैं परमेश्वर को? रोमियो 12वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के जीवित अपना शरीर जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही परमेश्वर की आत्मिक सेवा है। वो आपको चाहता है पहले, उसके बाद आपकी सारी चीजों को। वो केन को नहीं, पर वो हाबिल को नहीं, पर हाबिल की भेंट को नहीं, परंतु हाबिल को पहले ग्रहण किया, उसके बाद हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। वो केन से भी प्यार करता था, लेकिन केन उनके अनुसार नहीं बन पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप अपने आप को परमेश्वर को चढ़ाएं, अपना जीवन को परमेश्वर को चढ़ाएं, अपना आदत को परमेश्वर के अनुसार बनाएं, अपनी बोलचाल को परमेश्वर के अनुसार बनाएं, अपना उठना बैठना परमेश्वर के अनुसार बनाएं। जब देखिएगा कि जब आप परमेश्वर को देना शुरू करेंगे ना, रिटर्न आपके जीवन में क्या आएगा। आज तक हमने मांगा ही है, हम देना शुरू करें। मूसा ने दिया, पतरस ने दिया, मूसा ने अपनी लाठी को दिया, पतरस ने अपनी नाव अपने जाल को छोड़ करके परमेश्वर को पहला अपने जीवन में महत्व दिया। हन्ना ने अपने बच्चे को परमेश्वर को बलिदान किया, अर्पण कर दिया। और में से बहुत से उदाहरण थे। सारपत की विधवा ने एलिया को दिया, जो उसके पास आखिरी बचा था, थोड़ा सा तेल दिया, उस तेल को कितना गुना बढ़ा दिया एलिशा ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप देंगे ना परमेश्वर को, आप खाली हाथ कभी नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। चाहे वो दान हो, चाहे दशमांश हो, चाहे जीवन हो, चाहे किसी भी प्रकार की चीजों पर हो, जब आप देते हैं ना 100% उसका रिटर्न आपको परमेश्वर देते हैं। और इस वचन में बहुत सारी शिक्षा है, लेकिन समय आप कम है। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, भोजन के प्रति परमेश्वर का चमत्कार ये सिखाता है कि हमें हमेशा भोजन का आदर करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे सामने रखा जाए, हमें उसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके खाना चाहिए। और जो कुछ भी बचे उसे हमें क्या करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। लेकिन हो सकता है किसी गरीब को या किसी जानवर को हम दे दें, लेकिन हो सके तो हम उतना ही लें या उतना ही वो करें जितना हमारी जरूरत है। प्रियो, हम शादियों पार्टियों में देखते हैं, लोग इतना ले लेते हैं प्लेट भर के, जैसे उन्हें कभी दोबारा खाने को नहीं मिलता, और आधे से ज्यादा छोड़ देते हैं। हम अपने बच्चों को भी आदत सिखाएं। यीशु ने अगर हमें सिखाया तो इसका मतलब हम अपना खुद सीखें और बच्चों को भी सिखाएं। हमें खाने का किस प्रकार से आदर करना चाहिए। प्रियो, अपने घरों पर अपनी पत्नियों का जो बनाते हैं उनका आदर करिए, क्योंकि परमेश्वर भोजन के बारे में पहला दाखरस को पानी में बदला, दूसरा चमत्कार हम ये देखते हैं कि रोटी और मछली के द्वारा किया। इसका मतलब परमेश्वर का कुछ सिखाना चाहते हैं हमें भोजन के प्रति, खाने के प्रति। इसमें बहुत सी बात है, लेकिन समय खत्म हो चुका है। और मैं विश्वास करता हूँ इतनी बातों में आपने बहुत सारी चीजों को सीखा होगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में जैसा वचन कहता है कि आप परमेश्वर के लिए आप कुछ करेंगे, आप परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाएंगे। जैसे इस बच्चे ने बढ़ाया और अपने जीवन में अपने घरों पर आशीष को लाया, वैसे आप अपने कदम को बढ़ाएंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष